हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना परेश जैन और मेरे चैनल पीजे मोटिवेशंस पे आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग भी है, कुछ इमोशनल भी है, बातें कड़वी है मगर सच्ची भी है। तो इसी स्माइल और डेडिकेशन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। मम्मी पापा, अम्मी अब्बा, भाषाएं अलग है बट फीलिंग एक है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस माँ बाप का हमारे पास होना, माँ बाप का हमारा साथ होना। और दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस माँ बाप का आशीर्वाद हमारे पास होना, क्योंकि माँ बाप अनमोल है। माँ बाप, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरे शब्दों में उतना जोर नहीं है, मेरे शब्दों में उतना दम नहीं है कि माँ बाप का कर्जा चुका सके। चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना निकल जाए, बट मैं माँ बाप के बारे में वर्णन नहीं कर सकता अपने शब्दों में, क्योंकि माँ बाप अनमोल है। माँ जब आपको 9 महीने अपने कोख में संभालती है, सारी तकलीफ़ें, सारी कठिनाइयाँ अपने आप सहन करती है, बट आपको एक आज तक नहीं आने देती। और जब आप 9 महीने के बाद कोख से निकलते हो, रोते हुए निकलते हो, एक उगते सूरज की तरह, चांद की किरणों की तरह निकलते हो, तब माँ पहली बार खुशी के आंसू रोती है। वो आपको अपने आंचल में उठाकर चूम लेती है और कहती है, मेरी बेटी, मेरा बेटा। तब उसकी खुशी का कोई मोल नहीं होता। और जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और पापा को, उस पिता को जो इंतज़ार कर रहा है खुशी की, उसे आके बोलते हैं, मिस्टर बधाई हो, आपको बेटा या बेटी हुई है। तब वो बाप खुशी से उछल पड़ता है और अंदर जाता है, तुरंत आपको अपने बाहों में लेता है और कहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा। दुनिया में तू ऐसा काम करेगा कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तू ऐसी ज़िंदगी जिएगा जो मैंने आज तक नहीं जी है। आपको पता है, जब आप जन्मते हो तो माँ बाप अपनी सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें त्याग देते हैं, क्योंकि वो आपको, आपकी इच्छाएं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, बस इसी एक उम्मीद से कि आप एक अच्छा इंसान बन सको, आप एक अच्छी इंसान बन सको और दुनिया में खड़े होके दिखाओ। ये होते हैं माँ बाप। आपको बचपन में उंगली पकड़कर चलने से लेकर बात कराने तक मॉम डैड, मम्मी पापा एक दूसरे से झगड़ते हैं कि नहीं ये पहले पापा बोलेगा, नहीं ये मम्मी बोलेगा। इधर से पापा बोलता है, नहीं ये पापा बोलेगा। इधर से मम्मी बोलती है, नहीं ये मम्मी बोलेगा। ये होता है माँ बाप का प्यार। और जब आप अपने नन्हे मुंह से मम्मा पप्पा निकालते हो तो उनकी खुशी की कोई मोल ही नहीं होती है। और जब आप उंगली पकड़ के चलते हो और गिर जाते हो तो माँ आपको रोते हुए देखकर अपने बाहों में उठाती है और कहती है, चुप, मेरे बेटे को क्यों मारा, मेरी बेटी को क्यों मारा। वो इसलिए नहीं कहती ताकि वो पागल है, वो इसलिए कहती है ताकि आपके रोते हुए चेहरे पर एक हंसी आ जाए और आप हंस पड़ते हो। और आपकी ये हंसी देखकर माँ खुश हो जाती है, माँ का दिल बहल जाता है। ये होते हैं माँ बाप। दिन में आपके 4-5 डायपर बदल देंगे ताकि आप आराम से, शांति से सो सकें और एक मुस्कुराहट के साथ फिर से उठो। ये होता है माँ बाप का प्यार। और आपको ज़िंदगी में कोई आँच ना आए, आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, ऐसे आपको बड़ा करते हैं उनके आंचल में, उनके बाहों में। माँ बाप हर किसी को ऐसे ही नहीं मिलते। और आप इस पूरी दुनिया के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जुड़े हुए हो,
दिन भर उसमें ऑनलाइन रहते हो, लगातार दोस्तों से कॉल पे बातें करते रहे हो घंटों घंटों तक, लगातार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कॉल करते हो, बात करते रहते हो। बट आप भूल गए कि माँ बाप से भी बात करना है, कि माँ बाप ही हमारी पहली दुनिया, हमारे पहला प्यार, हमारा पहला दोस्त, हमारा पहला गुरु, हमारा पहला सब कुछ है। अब वो चीज़ भूल गए, उसे भुलाकर आप पूरी दुनिया में जुड़ गए हो, आप पूरी दुनिया में जुड़ गए हो। सारा दिन चैट करते रहते हो और बाहर आके जो मम्मी ने खाना बनाया है वो खाकर फिर रूम में बैठकर फिर चैट करते बैठते हो। अब बाकी पूरी दुनिया को पूछोगे कि आपने खाना खाया है कि नहीं। बट कभी आपको ये नहीं लगा कि माँ दिन भर काम करके थक गई होती है, तो माँ आप बैठ जाओ, मैं आपको खाना हाथ से खिला दूंगा, ये कोई नहीं बोलेगा। या फिर जो पापा आपके लिए दिन रात मेहनत करके घर लौटता है, आप कभी नहीं पूछोगे उन्हें कि पापा आपका बिजनेस कैसा था, आज आपका ऑफिस में दिन कैसा था। आप आराम से सो जाइए, मैं आपका हाथ पैर सर दबा दूंगा ताकि आपको राहत मिले। आप ये सब नहीं करोगे, आप बस अपने ऑनलाइन की दुनिया में जुड़े हुए हो। माँ बाप से कनेक्शन ही टूट चुका है आपका। और जब माँ को आराम नहीं होता है, जब पापा को आराम नहीं होता है, तो आप उनके पास नहीं बैठोगे, बल्कि फिर भी आप चैटिंग पे ही जुड़े रहोगे। और जब बल्कि आप बचपन में थे, तब जब आपको आराम नहीं था, आज अभी भी जब आपको आराम नहीं होता है, तो माँ आपको गर्म पानी के पट्टे से सुलाती है, आपके सिर पर रखती है ताकि आपको आराम लगे। उनके आंखों में आंसू आते हैं, उनकी नींद ही उड़ जाती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आराम नहीं है। पर आपको क्या है, आप तो अपने सोशल नेटवर्किंग दुनिया से जुड़े हुए हो, सारी दुनिया से जुड़े हुए हो, बट माँ बाप को भूल गए हो आप। जिसने आपको इस मौकाम पे खड़ा किया, जिसने आपको इतना बड़ा बनाया, जिसने आपको जीवन दान दिया, उनको भूल गए हो और सारी दुनिया के साथ जुड़े हुए हो। माँ बाप आराम नहीं है उसका कुछ नहीं है आपको, बट पूरी दुनिया आराम नहीं है उसका बहुत कुछ है आपको। अगर आपका दोस्त गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आराम नहीं होता है, तो आप बोलते हो कि आराम कर, तेरे को कोई दवाई वगैरह चाहिए क्या, मैं ला के देता हूँ, इतना पूछ लोगे आप उसे। बट माँ बाप को कभी नहीं पूछोगे आप, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी ये सब कुछ है, बट जिसने आपको जीवन दान दिया वही आपके लिए कुछ नहीं है। अरे यार, माँ बाप के 4 गालियों को आप उल्टा सीधा बोल देते हो और उनको 4 बातें सुना के आप बात ना करने की ठान लेते हो, रूम में जाके बैठते हो। बट अगर वही कोई दुनिया या फिर आपके दोस्त या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई बोल देगा आपको 4 बातें, या फिर अगर आप उल्टा बोल दो उन्हें, तो अगले दिन वो मुंह तक नहीं दिखाएंगे अपना, तो आप भीख मांगते चले जाओगे कि यार क्या हुआ, मैंने कोई गलती की क्या, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा तू, ऐसे बोलोगे। क्यों? माँ बाप के सामने आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो आ गई और दुनिया के सामने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी ईगो खो दी। अरे माँ बाप ने आपको कोख में 9 महीने संभाला था, बाप ने आपकी सारी इच्छा, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी की थी, ना कि पूरी दुनिया ने, समझे? माँ बाप का नाम कैसे रोशन करोगे आप, ऐसे पूरी दुनिया के साथ जुड़ के, या फिर उनका ख्याल रख के, उनका साथ निभा के, उनके परेशानी में उनको हाथ दे के। माँ बाप ये बहुत ही अनमोल चीज़ है, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर आपके पास माँ बाप है तो आप नसीब वाले हो। अरे उन्हें जाके पूछो जिसके पास माँ बाप नहीं है, या फिर बाप है तो माँ नहीं है, या फिर माँ है तो बाप नहीं है, उन पे क्या गुजरती है। आपके पास अभी माँ बाप है तो पूरी दुनिया आपको पूछ रही है, बट जिसके पास नहीं है उसको दुनिया का एक इंसान तक नहीं पूछ रहा कि तू कैसा है। माँ बाप हीरा होते हैं, उनको ऐसे लोकल प्लेस में नहीं, एक अनमोल जगह पर रखना चाहिए, जहाँ हीरा रहता है वहाँ उनको रखना चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उनका कर्ज तो चुका नहीं सकते, बट आप
उनके लिए पढ़ के अच्छे से कुछ करके अपने पैरों पे खड़ा होके तो दिखा सकते हो, ताकि उनका नाम, उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए, ताकि उनको ये लगे कि मैंने जिसको जन्म दिया है वो मेरा बेटा है। वो छाती फोड़ के बोले कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। दुनिया आज आपके साथ है क्योंकि माँ बाप ने आपका साथ नहीं छोड़ा। जिस दिन माँ बाप ने आपका साथ छोड़ दिया तो दुनिया भी आपको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं बन सकता वो क्या खाक दुनिया का बनेगा। तो पहले माँ बाप, फिर आप, फिर दुनिया। माँ बाप का ख्याल रखना सीखो। अगर आप आज जिस मुकाम पे खड़े हो, अगर आप बड़े हुए हो, अगर आपकी परवरिश अच्छी हुई है, वो तो सिर्फ माँ बाप की वजह से, ना कि कोई दुनिया वाला आके आपको पाला है, ना कि कोई दुनिया वाला ने आपको बड़ा किया है। तो माँ बाप का महत्व समझो। अरे आपके लिए ना सही, बट माँ बाप के लिए कुछ करो, ताकि उनको ऐसी ज़िंदगी जीने मिले जिस जिस ज़िंदगी को वो आज तक जी नहीं पाए। वो सिर्फ आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कुछ करोगे, और आप हो कि इस दुनिया में, दुनिया के बहकावे में पड़ गए हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप दुनिया के साथ मत रहो आप, वो भी ज़रूरी है, बट जिन्होंने आपको जीवन दान दिया है उनको भूलकर दुनिया के साथ रहने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके साथ रहने वाला आपका परिवार ही है, आपके माँ बाप ही है, ना कि दुनिया वाला कोई आपको पालने वाला है। अरे वो तो बोलते नहीं है कुछ माँ बाप, वो सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं तू कुछ करेगा, मेरा बेटा या बेटी कुछ करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। बट आपको तो अक्ल है, आपको तो समझता है, अगर वो नहीं कहेंगे तो तुम कुछ नहीं करोगे। वो कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, बट ये आपका कर्तव्य है, उनका उपकार है आपके पास, आपके ऊपर, क्योंकि वो चाहते तो वो कोक में ही मार डालते आपको। बट अगर उन्होंने जीवन दान दिया है तो इसी उम्मीद पे दिया है कि नहीं कुछ अच्छा होगा मेरे लाइफ में ये पैदा होने के बाद। तो आप कुछ करके दिखाओ। अरे जो मज़ा बाप के पैसे उड़ाने में नहीं, वो मज़ा माँ बाप अपने बेटे या बेटी के पैसे पे घमंड करे, उस चीज़ का मज़ा है। उसके लिए तो कुछ करो आप। माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप का हाथ थामो। आज आप माँ बाप का हाथ थामोगे, कल दुनिया, कल पूरी कायनात आपके सामने झुकेगी। अगर आज आप दुनिया के पीछे हो तो कल माँ बाप शायद आपके साथ ना हो। वो रहे तब तक उनकी कदर करना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो। अगर वो चले गए तो जब ये अफसोस करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं गलत था। अगर आज अभी से आप अगर भटके हुए हो तो प्लीज़ उनका कदर करना सीखो, उनके आदर करना सीखो। अगर आज आप उनके आदर करोगे तो कल ना वो चले भी गए तो आपको ये पछतावा नहीं रहेगा कि मैं एक सबसे बुरा बेटा था, दुनिया के सबसे बुरा बेटा हूँ मैं या बेटी हूँ मैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए। तो प्लीज़, अभी भी टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत टाइम है। तो अगर आपकी आंखें खुल गई है, तो अगर आप माँ बाप से दूर रहते हो तो एक कॉल करके सॉरी बोलने में टाइम नहीं लगता है, या फिर एक कॉल करके थैंक यू बोलने में टाइम नहीं लगता है। सॉरी इसलिए कि आपने उनको हर्ट किया, सिर्फ हर्ट ही दिया, बल्कि उन्होंने इतना केयर, इतना प्यार किया। और थैंक यू इसलिए क्योंकि आज आप जिस मुकाम पे खड़े हो, आज अगर कुछ पढ़ रहे हो तो सिर्फ उनके वजह से, आज अगर आप सांस भी ले रहे हो तो सिर्फ उनके वजह से। और प्रॉमिस करो अपने आप से कि कुछ करके दिखाओगे, आपके लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, ताकि उनको लगे मेरा बेटा, मेरी बेटी। और अगर आप अपने घर में ही रहते हो तो जाके माँ बाप को बोलो, टाइम दो उन्हें, ताकि उनको लगे, उनको अपनी आपकी कमी महसूस ना हो।
यू सो मच गाइस। अगर आपको आज का मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी इंसान माँ बाप से दूर जा रहा है वो माँ बाप के करीब आ सके, उसको माँ बाप की कीमत पता चल सके। माँ बाप हीरा है, वो हीरा उन्हीं को मिलता है जो संभाल सकता है। अगर उनके पास नहीं है तो वो संभाल नहीं सकता, इसका मतलब। थैंक यू सो मच गाइस, इसे शेयर करते रहना। और हैप्पी नवरात्रि, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि के। स्टे कनेक्टेड एंड मोटिवेटेड विद परेश जैन। तो चलिए इसी स्माइल और डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ।